अरे आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। छोटा सा टॉपिक है, 25 क्वेश्चन बना के लाया हूँ। क्वेश्चन तो और भी थे, फिर मैंने सोचा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ छुड़ा दोगे गोली मारो यार। तो कहने का मतलब अब यार इतने बड़े पेपर में एक आधा क्वेश्चन ऐसा है तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। जैसे नंबर सिस्टम होता है तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, समझ आ रही बात। जैसे परसेंटेज है तो 99% है सर, 2-3% आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हालांकि ये ज़्यादा एक आधा क्वेश्चन आ रहा है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। तो पाइप एक टैंक में क्या होता है भाई, सीधी सी कहानी है। आपके पास में पाइप होगा और आपके पास में टैंक होगा, आपको उनको भरना है, ठीक है। अब चाहे आप मोटर से भरो, चाहे बाल्टी से भरो, जिससे भरना है आपको भरना है। सिंपल सी गणित है सर। 2 प्रकार के पाइप मिलते हैं आपको, किसा यानी जो नल होता है वो 2 प्रकार के होते हैं सर। एक तो होता है भरने वाला, यानी जो जल को उस टैंक के अंदर भरता है, उसके लिए हम प्लस लिखते हैं या 100 किससे करते हैं, इस तरह से 100 करते हैं, ठीक है। और एक होता है सर खाली करने वाला। खाली करने वाले का मतलब ये होता है कि वो उसमें से पानी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी निकाल रहा है। बेसिक कुछ नहीं है, फॉर्मूला भी कुछ नहीं है। इससे पहले कौन सा टॉपिक कराया था मैंने, टाइम मैनेजमेंट। चलो थैंक यू याद रखने के लिए। अभी याद नहीं था, ध्यान देना सर। 5-5 दिन बाद आओगे तो इससे याद रहेगा। एक तो भरने वाला होता है और एक क्या होता है, खाली करने वाला होता है। 2 प्रकार के होते हैं। अब ये जो पूरा टॉपिक है ना, उसी को लेके अपने आगे चलना है। यहाँ भी काम ही होगा, वहाँ इंसानों के द्वारा काम होता था, यहाँ पाइपों के द्वारा काम होगा। एक आधा कोई भरेगा, एक आधा क्या होगा, खाली करेगा। यानी कहने का मतलब है 2 जने मिलकर एक दीवार को बना रहे हैं, पीछे से कोई तीसरा आता है, तोड़ के चला जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यानी ये तो भर रहा है और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। नेचुरल बात है, कभी कभी लाइफ में ऐसी घटना होती है, अपने टेम्पर भर रहे हैं, टेम्पर की टोटी खुली रह जाती है। बात को समझ रहे हो, होती है कि नहीं होती, पता ही नहीं है ना। होता है, हर किसी के साथ होता है। अरे अपने घर में ना सही, किसी के शादी में टेम्पर भरने तो जाते ही होंगे ना, कभी कभी बोल देता है भाई काम करवाने आना। तो इससे आगे अगर अपने बात करें तो सर एक छोटा सा काम याद रखना, जिस प्रकार के पाइप की क्षमता अधिक होगी, जिस प्रकार के पाइप की क्षमता अधिक होगी, उस समय वही कार्य होगा। अब गुरु जी पहला दी लाइन को मतलब समझा दो चौको चौक। देखो कहने का मतलब ये होता है कि सर एक जनरल बात है कि सर एक टैंक को एक पाइप भर रहा है और वो 1 घंटे में उसको पूरा, या फिर मान लीजिए कि वो 1 मिनट में उसके अंदर 2 लीटर पानी डाल रहा है। बात को समझो। फिर उसी टैंक के अंदर एक दूसरा पाइप है जो 1 मिनट में 3 लीटर पाइप निकाल रहा है। बात को समझ रहे हो, 2 लीटर तो पानी डाल रहे हैं 1 मिनट में और 1 मिनट में निकाल कितना रहे हैं, 3 लीटर। तो एक समय तो ऐसा आएगा ना जब टैंक पूरा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम डाल कितना रहे हैं, निकाल कितना रहे हैं, 1 लीटर हर बार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम होते 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 एक टाइम तो ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा टैंक क्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इस लाइन का मतलब वही है। क्लियर होगी कहानी। अब आगे और ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना। LCM बराबर कुल कार्य है। पिछली बार ये तो था, यहाँ कुल कार्य या समय दोनों ही आ सकते हैं, डिपेंड करता है किसमें, पर्सन पे। अगर पर्सन में समय की बात हो रही है तो एलसीएम निकालेंगे तो टोटल समय आएगा, और अगर कार्य की बात हो रही है तो टोटल कार्य। याद रखना यहाँ कार्य का मतलब हो गया पानी भरना या खाली करना। और यहाँ की कार्य का मतलब यही है, यहाँ हर बार में लिखूंगा नहीं, भरने वाला पाइप मतलब या तो कार्य हो रहा है या कार्य बिगड़ रहा है। बिगड़ने का मतलब है खाली हो रहा है। समझ में आ गई बेटा बात, इतना सही है।
कुछ खास नहीं है, याद रखने वाली बात कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, बाकी क्वेश्चन के साथ साथ ही सारा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। हाँ गुरु जी करो। तो पहले तो इसको बड़ा कर देते हैं। यस सर, ध्यान देखो। ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यानी ये आपका पाइप ए है, ये आपका बी है, इसका समय आपको दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 20 मिनट, यहाँ दिया हुआ है 30 मिनट, दोनों का क्या निकाल लो, कितना आएगा 60 आएगा ना। अब 60 आया तो यहाँ कितना आएगा 3 और यहाँ कितना आएगा 2। और ये क्या आई कार्य क्षमता आई दोनों की कार्य क्षमता का मतलब हुआ बेटा कि यहाँ ये जो ए पाइप है वो 1 लीटर में कितना पानी डालता है 3 लीटर। यानी कहने का मतलब है 1 मिनट में ये कितना लीटर डाल रहा है, ये बेटा 2 लीटर डाल रहा है। कितने मिनट में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपको क्या निकालना है, दोनों को एक साथ ले लें। ए है जो 1 मिनट में कितना डाल रहा है, बी कितना डाल रहा है 1 मिनट में, दोनों एक साथ पानी कितना डाल रहे हैं 5 लीटर। हमें टोटल कितना है, बट्टा में कितना, बराबर में कितना आया, ये टाइम आया किसमें आएगा, समझ में आया नहीं आया, पहले वाले के जैसा ही है क्या, कोई दिक्कत है। चलो आगे, रुको आगे देखो, रुको जरा। एक पाइप किसी पानी के टैंक को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। ये ए है, ये कितना है, अगर ये 3 टाइम लेता है तो ये कितने टाइम लेता है, ये टाइम क्या हो गया, समय। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कार्य क्षमता की आप बता सकते हो, नहीं बता सकते, याद करो। गुरुजी किसको टाइम एंड वर्क में कुछ लिखवाया था, समय और कार्य क्षमता याद आई है। हाँ उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। यहाँ समय 1:3 है तो कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 मिनट में कितना पानी डालेगा और ये 3 मिनट में कितना पानी डालेगा, याद रखना है। समझ आ गई कहानी। अब वो क्या कह रहा है, ये जी दोनों पाइप मिलकर टैंक को पूरा भरने में कितना टाइम लेते हैं, 36 मिनट लेते हैं। तो सर धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अभी समझो, दोनों एक साथ कितना पानी डालेंगे, 4 लीटर। 1 मिनट में 4 लीटर डाल रहे हैं, पूरा कितने मिनट में भर रहे हैं, 36 चौक कितना होता है, 3 चौक 12, 6 चौक 24, 144, 100। अब आप ईमानदारी से बताना यहाँ क्या लिखो, टाइम आएगा लीटर आएगा, दो ही चीज आएगी, या तो मिनट आएगा क्योंकि मिनट में चल रहा है ना, या लीटर में आएगा, लीटर आएगा। क्यों आई गुरुजी, अब समझना कहानी को, मुद्दा यही है क्योंकि यहाँ समझ में आना चाहिए लगाना क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या पूछा है, सारा का सारा ऑप्शन किस में आ रहा है, समय में। भाई ने मेरे मिस्टर गुरुजी ढूंढ रहा कौन सा, ऐसा नहीं करना। ये हमें पढ़ना, हम रियल में कर क्या रहे हैं। देखो हमें पता है क्या उस टंकी के अंदर पानी कितना जा रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। भाई अपने घरों में टंकी लगा रखी है ना, किसी की 500 लीटर की है, किसी की 750 लीटर की है, ये क्या नो हमें उसकी कैपेसिटी पता है क्या, यहाँ आपको पता है क्या उसकी कैपेसिटी पता है, हमें यहाँ निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, उसको भरने में टोटल टाइम कितना लिख रहा है, 36 मिनट। 1 मिनट में हम कितना पानी डाल रहे हैं, 4 लीटर। 1 मिनट में 4 लीटर डाल रहे हैं, टोटल कितने मिनट तक डालेंगे, तो टोटल कितना पानी डाल देंगे 144, यानी हम 144 लीटर पानी उसके अंदर डालेंगे। अब ध्यान समझा, अब वो क्या बोल रहा है, धीमी रफ्तार वाला पाइप, इन दोनों में से धीमी रफ्तार किसकी है, बी की है, ए की है, बी की है ना, क्योंकि ये 1 लीटर पाइप डाल रहे हैं, यस या नो। यानी 144 में किसका भाग दे दो, 1 का, तो कितना टाइम लगा 144। अब देखो टोटल था, हमने कार्य क्षमता का क्या दे दिया, भाग,
144 आया। अब यहाँ पे मैच नहीं खा रहा, इसको 144 का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा 48 मिनट। 1 घंटा, हाँ 2 घंटे 24 मिनट। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है गुरु जी, किया ध्यान में रखना है। 6 दूनी 12, 120 मिनट हो गया। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, देखो आना चाहिए, आपके नहीं आता, मेरे तो आता है, आदत से मजबूर हूँ। ये यहाँ 144 मिनट आएगा या घंटे आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है? 1 लीटर। तो जो 144 लीटर कब डालेगा? 144 मिनट में डालेगा ना। अब ना दिमाग में दौड़ाना मत कर जी, के कौन दौड़ाना? 3 मिनट में 1 लीटर डाल रहा है, तो 1 मिनट में 1/3 लीटर। ये जो कार्य क्षमता होती है हमेशा इकाई की होती है, यस या नो? अगर घंटे में होता तो 1 घंटे की होती, और मिनट का हो रहा है तो 1 मिनट की, और दिन की होती तो 1 है। बोली थी ना ये बात, समझ आ गई कहानी? कितना आया? 2 घंटे 24। इसको नहीं समझ में आ रहा बेटा पूछ लेना, ठीक है ना? कि गुरु जी हो क्या रहा है? चलो आगे आगे देखो। क्या? क्या नहीं ना, 1 कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, यानी 3/5 भाग बराबर में कितना मिनट है? अब बेटा अगर मैं 1 भाग की बात करूँ, 1 का मतलब हो गया पूरा टैंक कितनी देर में भर देगा? उल्टा कर दो, 5/3 मिनट। अब हमें क्या करना है? कितना भरवाना है? शेष कुंड, यस या नो? अब शेष 3/5 भर गया तो बचा कितना? 2/5। तो कितना हो जाएगा? 5/3 इंटू 2/3, क्या 5 से 5 कट गया, 2/3 मिनट लगेगा। और यहाँ ऑप्शन किस में दे रखा है? सेकंडों में। और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 3 एकम 3 दूनी 40 है। समझ में आ गई कहानी? या किसी को लग रहा है असर नहीं आई? दोबारा सुनो, देखो ध्यान से समझो। आपको ये क्या बोल रहा है ना? बार छोटा सा जगह बड़ी बात आप पर पूछा, अगर आपका 2 भाई बहन बात कर रहे हैं यार, ठीक है कैसे? 3/5 भाग भर रहा है कितने मिनट में? अब यहाँ 1 का मतलब हो गया पूरी टैंक कितनी देर में भरेगा? छोटे से नहीं समझा भाई तुमने। 3 kg वो मूल्य 120 रुपया है। 1 kg को निकालने के लिए आप क्या करते हैं? नेचुरल बात है, जीव ही करें तो इलाज ही था। ऐसे आनो यहाँ भी इसका भाग दे रहे हैं, 1 में किसका भाग दे रहे हैं? 3/, किसके बट्टा में लगा सकता हूँ? ये 5 कहाँ जाएगा? 3 कहाँ जाएगा? डी हुआ है। सुन बागी, अब 1 का मेरे को पता है, 1 का मेरे को 5 का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? नेचुरल बात है गुरु जी, गुणा करनी पड़ी, दूसरे दर्जनों से नहीं बन। यस या नो? 1 का पता था, 2/5 का निकालना है, तो मैंने क्या करवा दी? टोटल कितना टाइम आया? 2/ मिनट आया, और मिनट को किसमें बदल दिया? सेकंड में। कितना आया? हाँ 1 भाग का मतलब ही तो मैं बोल रहा हूँ ना, टोटल टैंक की बात हो रही है। हाँ 1 भाग, इसलिए मैंने आगे भाग लिखा कि आपको कंफ्यूजन होगा। अच्छा 2/5 क्यों आयोगे? देख बेटा कितना लिखा है यहाँ पे? 3/, अब याद करो फ्रैक्शन के अंदर मैंने कुछ बताया था, टोटल कितना है, उसमें से कितना हो गया, तो बच कितना गया, कितने में से? आगे समझ में, ये ऑपरेशन वाला रूल है। हाँ भाई, और किसी को? अभी कोई कुछ बोल रहा था, कोई नहीं बोल रहा।
शाबाश, अच्छे बच्चे। अब ये लो भाई, ये क्वेश्चन अच्छे वाले आगे ध्यान से पढ़ो, कोई बात ना देखो, कराने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा छोटा कर दूँ तो पढ़ तो लिया आपने, थोड़ा सा क्या है कि यहाँ दिख जाएगा ना, दिखा तुम्हारा सही थोड़ा है। देखो दो नल है, ए और जैसे आनो, ए अगर x घंटे लेता है, यहाँ घंटों में बात हो रही है, तो b कितना लेगा? क्यों गुरुजी? एक नली उस टंक को तो दूसरी टंक पे 10 घंटे अधिक गति से, जैसे आनो ये क्या आया है गुरुजी? आनो क्या है? टाइम आया है, एक x घंटे दे रहा है तो एक x प्लस 10 घंटे देगा, नेचुरल बात है। एलसीएम की तो आज ही x इंटू एक्स प्लस है, एलसीएम का मतलब दोनों की गुणाई होती है। x में इसका भाग दूंगा तो क्या बचेगा? x प्लस, और यहाँ कितना बचेगा? और ये क्या आई है? कार्य है। वो बोल रहा है एक साथ दोनों को चालू कर दे तो 12 घंटे लेते हैं। नलियां कितनी है? सुनाली, इन दोनों को एक साथ चालू करेंगे ना तो कितना टाइम लेगी? वो 12 घंटा लेगी। ठीक है सर, अच्छी बात है। सुनाली कहानी, वह तेज गति वाली नली अकेली उस टंकी को कितने घंटों में भर देगी? तेज चलने वाली, अब इन दोनों में से तेज चलने वाली कौन सी है? ए है, बी है, सीधा बताओ। ए है, नेचुरल बात है, क्योंकि ये भरने में x घंटे देगी, ये कितना दे रहा है? इसका मतलब ये धीरे भर रही है ना, हमें इसका निकालना है। सुनाली कहानी, अब ये जो आया ना, ये क्या आया है? टोटल टाइम आया है सर, अभी हमें समय दिया और ऐसे आ लो, टोटल टाइम आया है। अब दोनों को मिला के ध्यान से सुनना, टोटल तो इतना है x प्लस, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ जोड़ते ही तो थे, x प्लस प्लस और बराबर में इतना आएगा। इसको समझ में आया? ये समझ में आना जरूरी है, वो ईमानदारी से बताना, ना आयो नहीं तो बस लाइट चला आ जाओ। और ज्यादा पीछे चलेंगे। देखो दोनों का निकालने के लिए हमने क्या किया था? टोटल था, दोनों को जोड़ के भाग दिया। दोनों का एक साथ टाइम आया कि नहीं आया? बात समझ में आई या नहीं आई? अब आगे चलते हैं। टोटल था, दोनों को अलग अलग जोड़ के भाग दिया तो क्या आया? दोनों का टाइम कितना दे रखा है? अब इसको सोल्व कर दो। मुझे क्या करा? x की 1 से गुणा करोगे, x की 10 से गुणा करूंगा, ध्यान देखा बेटा, x में x जोड़ूंगा, 2x की 12 से गुणा करवाऊंगा, 10 तो जुड़ेगा नहीं, 10 की 12 से गुणा करवाऊंगा 120। समझ में आया होगा? आ गया? सोल्व कर लो। क्या करना है? इनको इधर ले आओ, ध्यान से देखना भाई। अच्छा भाई, एक्स स्क्वायर पड़ा है, ठीक है सर, प्लस 10x भी पड़ा है, दोनों को उठा के इधर लाया, माइनस का 24x माइनस का 120 बराबर में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे गुणनखंड करने आते हैं ना, माइनस 14x माइनस 120 बराबर, जल्दी से टुकड़े करके बताओ कितने आएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 बराबर, यस या नो?
x कॉमन लिया तो अंदर x माइनस प्लस 6 कॉमन लिया तो अंदर x माइनस बराबर का। अब बेटा दोनों में कॉमन कितना आ रहा है x माइनस, दूसरों में कॉमन कितना आ रहा है x प्लस बराबर का। सारे समझदार हैं। एक बार x माइनस 20 को 0 के बराबर और एक बार x प्लस 6 को 0 के बराबर। तो माइनस का 20 उधर जाएगा और प्लस का 6 उधर जाएगा। आप सारे समझदार हैं। गुरुजी के समय कभी भी नेगेटिव है। x का मान कितना आया, हम एक समय को लेके चले थे, समय कितना आ गया यहाँ पे, समझ में आया नहीं आया? कौन सी लाइन में समझ में? तीसरी लाइन सर। एक हो गई। देख x की 1 से गुणा की, x की 10 से गुणा की, x में x जोड़ा 2x, इधर गुणा भी तो होगी ना, ये भाग में सामने कहा जाएगा। 2 की 12 से गुणा की, साथ में क्या बढ़ा था, 10 की 12 से गुणा करूंगा, दोनों इधर लाया, किसके हो गए बराबर में, क्या रह गया 10x में से 24x घटाया, माइनस का, माइनस में कितना पड़ा है। अब टुकड़े किए बेटा, 20 का पड़ा 6 बार बोला, 20 में से 6 घटाया तो वैसे ही आ रहे हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अंदर बचा x माइनस 20। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अंदर x माइनस है। पूरी लाइन में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस, यहाँ बच गया x प्लस है। एक बार x को 0 के बराबर, एक बार है, समय कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो x का मान कितना आएगा, ये क्या होगा आगे सुन। अब ईमानदारी से बताओ किस किस को गुणनखंड समझ में नहीं आए। ये गुणनखंड तो मैंने किए है ना, आपने थोड़ी किए, और आपके भरोसे रहता तो शायद समझ गए ना, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, सीरियस पूछ रहा हूँ। किस किस को फैक्टर समझ में नहीं आए। अब चलो कोई बात नहीं बेटा, एक बात बताओ, फैक्टर हो क्या रहा है इसमें, अरे शाबाश, फैक्टर हो कहाँ पे रहे हैं, अरे एक मिनट भाई, अरे एक मिनट रुक तो सही गिरा, मैं अभी ये गुणनखंड समझाऊंगा, चिंता मत कर, अलग से समझाऊंगा। गुणनखंड हो कहाँ रहे हैं पता तो होना चाहिए ना, वरना मैं इतनी देर से सुधा रहा हूँ, गुणनखंड आया कि नहीं आया किसी को पता ही नहीं है, गुणनखंड हो कहाँ रहा है पता है क्या, यहाँ पहली दूसरी तीसरी किसी लाइन में हुआ है, सेकंड लाइन में, वेरी गुड बेटा। फैक्टर कहाँ हो रहे हैं बेटा, तीसरी लाइन में हो रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, मन नहीं कौन यहाँ, हर चीज़ अपने को थोड़ी आती है। अब देखो गुणनखंड दोबारा सिखा रहा हूँ, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, सीख लो, लेकिन नहीं आते हैं बोलते नहीं है ना, ये गलत बात है। ये तो समझ में आ गया ना सारों को, इतनी तक तो, इससे आगे तो गुणनखंड हुए, यहाँ तक समझ में आ गया ना। x² माइनस 14x माइनस 120, x² माइनस 14x माइनस 120 बराबर में 0 है, उसको रहने दो, हमारा कोई काम का नहीं, फालतू काम नहीं करते हैं। ध्यान सीख लिया बेटा, 8वीं क्लास को सिखाए जाते हैं ना, वैसे सिखा रहा हूँ। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि यहाँ आपको कितने पद दिए हुए, 3 पद दिए हुए ना, आपको तोड़ना है, कितने पदों में, 4 पदों में तोड़ने का मतलब ये होता है कि बेटा पहले वाला है वैसे का और लास्ट वाला भी है वैसे का, पहला और लास्ट है वैसे का, अब बीच वाले को तोड़ना है। अब बीच वाले को तोड़ना इस प्रकार से है, तोड़ने का मतलब 2 संख्याएं आएगी ना, 2 संख्याओं का मतलब ये होता है ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनको या तो जोड़ने पे या घटाने पे, या तो जोड़ने पे और या घटाने पे 14 आता है। तो बेटा इससे तो बहुत सारी आती है, बुझकियाँ 7 को 7 में जोड़ दो 14 आता है। यसियानो गुरु जी 16 में से 2 घटा लो 14 आता है। यसियानो 9 में 5 जोड़ दो 14 आता है। 19 में से 5 घटा लो 14 आता है। इससे तो गुरु जी अनगिनत हुआ है।
तो हमारे हमने दो ऑप्शन आया है, या तो जोड़ना या अब आपको या जोड़ना है कि घटाना है, वो डिपेंड करता है अच्छे से चिन्ह पे, और वो चिन्ह होता है इसका। अगर यहाँ माइनस है मतलब इनको आपस में क्या करना है, घटाना है। अगर यहाँ प्लस होता मतलब इनको आपस में क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता। समझ में आई कहानी? अगर यहाँ माइनस है भाई, आप इसके दो संख्याएं लिखो बेटा, टुकड़े करने का मतलब इसमें दो संख्याएं आएगी ना अलग अलग। अब उन दोनों को आपस में जोड़ना है कि घटाना है, वो इस चिन्ह पे निर्भर करता है। फिलहाल ये चिन्ह किसका है, मतलब जो दो संख्याएं आएगी उनको हमें क्या करना है, घटाना है। यानी अब आपको ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनको घटाने पर क्या आए, 14 आए। अब जोड़ने वाला लफड़ा हट गया। इनको मतलब क्या हो, इनको मतलब गुरुजी को इन हटा दो, इन भी हटा दो, यानी जोड़ने वाला सिस्टम हटा दो। आगे की बात समझ 19 में 5 गुरुजी यहाँ में गणा गणा जाए, देखो आप सीधी सी बात है, ध्यान देखो। 15 में से 1 घटाया, 16 में से 2 घटाया, घटाने की बात हो रही है ना, चालू हो जाओ। कितना आएगा, 17 में से कितना घटा लूँ, 18 में से कितना घटा लूँ, 19 में से कितना घटा लूँ, सही है क्या, और 20 में से कितना घटा लूँ। अब आपके दिमाग में छोटा सा आता है रद्दी सा क्वेश्चन, मुझे तो मैं सोता ही उठ जा, इधर एक बढ़ा रहे हैं उधर एक बढ़ा रहे थे, कहानी समझ में नहीं आ रही। तो अब इनमें से आपने यही लिया, मैंने यही तो लिया था थोड़ी देर पहले, कर लियो कुछ थे, और देखो 20 और सही तो लिया था ना आपने। अभी तो और भी आ सकते हैं ना, 22 में से 8 घटा लो, 23 में से 9 घटा लो, आपने इतने सारों में से यही क्यों लिया। अब इसकी क्या नहीं बताता हूँ, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। वो छोड़ो, आपने जो स्कूल में सीखा था ना वो छोड़ो, अब अपने कुछ और ही लाएंगे। अब गुरुजी थे सुकेला हो, सबसे लास्ट में कितना है, सबसे जानू सी क्या, सबसे लास्ट में कितना है, लगा दो कोमा। सबसे पहले नंबर पे कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या है क्या, नहीं है, मतलब वहां कितना है, ये गणित कहती है, मैं नहीं कहता। किसी भी संख्या के आगे या नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है, अब बना दो ब्रैकेट। इन दोनों को घटाने पे 14 आ रहा है क्या, मरे ही नहीं आएगा। 120 में 1 घटाओ 14 आएगी, वो नहीं आ रहा है, तो बड़ा कौन है, 120। उस तरफ को भाग देना है और छोटे की तरफ क्या करनी है, नेचुरल बात है। इसकी भाग देना है 2 का, और यहाँ गुणा किसी करनी है 2 का 20 में भाग दिया, और वहाँ 2 एकम, ध्यान देखता जाए और सीखता जाए बेटा, समझ में आ जाए। अब वापस से अंतर नहीं आ रहा, वापस से इधर भाग, इधर 2 का भाग, इधर 2 की, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, वापस से नहीं आ रहा, हिम्मत नहीं आ रहा। 2 यहाँ कितना, यहाँ कितना, की कहानी। अब वापस से भाग दे लो, यहाँ किसका जा रहा है, और यहाँ किसकी गुणा हो जाएगी, कितनी बार, और यहाँ कितनी बार, 24। अब ध्यान समझा बेटा, आपके दिमाग में आएगा सर अब वापस भाग किसका दे लो, समझना बात। इधर 5 की, इधर 1, इधर कितना, जहाँ से चालू किया था वहीं आ गया ना, इतना तो समझ में आ रहा है ना, ये जो कर रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या, यही किसी को समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है ना ये तो। अब भाई यहाँ वापस 5 का भाग दिया तो जहाँ से चालू किया वहीं आ गए, अब आपको भाग नहीं देना है। तो इतना तो आपको बेटा देखो दिमाग में रखना पड़ेगा, कब आपको भाग देना नहीं है। यहाँ मैं अगर एक तरीका और डाल सकता हूँ, लेकिन वो डालूंगा तो बीच में समस्या आ जाएगी, आप पहले इसको सीख लो। तो गुरुजी अब क्या करना है, अब आपने यहाँ आया 5 और यहाँ आया 24, जैसे आनो 2 का भाग देना चालू कर गए बड़ी संख्या की तरफ, इधर 2 का, इधर है तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 12। इधर वापस से भाग दो, इधर वापस से क्या कर दो, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा,
घटाने पे 14 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब गुणा करने पे तो 14 आएगा ही आएगा, यानी टुकड़े क्या आए 20 और आगे बात समझ में। अब गुरुजी समझ में जाती है आगे कि हम 20 और 6 ले रहे हैं तो यहाँ माइनस लगेगा प्लस लगेगा, पता है ना। अब ये बीच में चिन्ह किसका लाना है, पहली बात तो है यहाँ क्या करनी है, घटाव करनी है। किसको देख के, यानी घटाव करने का मतलब है अगर यहाँ प्लस ला रहे हैं तो यहाँ क्या लाना है, अगर यहाँ माइनस ला रहे हैं तो यहाँ क्या लाना है, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। और यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा वो इस पे डिपेंड करता है। 14 किसका है, माइनस मतलब घटाएंगे तो माइनस कब आता है, जब बड़ी संख्या माइनस की हो, इतना तो पता है ना। जब घटाएंगे तो माइनस कब आता है, जब बड़ी संख्या किसकी हो, इसका मतलब इन दोनों में बड़ा कौन है, वो किसका होना चाहिए, यानी कितना आया -20x प्लस, अब ये मत बोलना x कहाँ से आया, x तो चल ही रहा है, समझ में आ गई नहीं। क्योंकि कभी कभी बच्चा पूछ देता है सर एक ही x था 2x कहाँ से लाए, समझ गए ना। ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, और अगर ये आपको पूछने वाली बात है तो बड़ी बात है, ये समझ में आएगा। अब एक छोटा सा तरीका इधर और समझ लो, कितना लिखा हुआ है, दिख तो रहा है ना सारों को, क्या नहीं दिख रहा, दिख रहा है तो दिखा ही नहीं, कहाँ से दिख रहा बीच में बेटा, बात में जगह चाहिए जीवन, और तो कोई दिक्कत कोई नहीं। देखो 120 और ये 1, अब ठीक कौन बनना, 0 नबी ने भेज दिया, ये तो बन जी 12, 14 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, अब इधर भाग दे लो, उधर है कितनी बार सुन भाई। लेकिन ये बात देखो, ये रूल हर जगह लगता है, लेकिन ये रूल वहीं लगता है जहाँ 0 को उधर भेजना हो, यानी 0 लगा हुआ भी होना चाहिए ना। कल को आ गया 42 से 14, अब 0 भी नहीं भेजो, बात समझ में आए, कुछ भी आ सकता है, देखो गणित है, कुछ भी आ सकता है ना, तब आपको ये करना पड़ता है। अगर 0 है आप 0 को उधर भेज के ट्राई करो, भेजो, ये बन के 12 आ रहे हैं, तब आगे बात समझना। जैसे ये समझ में आया ना मैंने क्या किया, कि देखो अभाज्य गुणनखंड विधि है यार, क्योंकि हम मैं भाग किसका दे रहा हूँ, बाकी जा तो इसमें 4 का भी तो है, मैंने 4 का दिया तो नहीं है, भाग हमेशा एक प्राइम नंबर का ही देना है, तो मैं आगे काढ़ी, देखो यहाँ 2 का दे रहा हूँ, अब यहाँ इसमें 2 का जा नहीं रहा तो मैं किसका दे रहा हूँ, तरीका वही है, लेकिन वहाँ क्या होता है आपको जोड़े बनाने पड़ते हैं, या जोड़े ऊपर से बन से आते हैं, इतनी सी कहानी, तो यहाँ की कहानी। अब यहाँ आगे देखना बेटा, देखो पूरा सीखो, अब आप सीखने बैठे गए तो मेरे लाल सी याद दी आपको। अब देखो, अब गुरु जी के करना है कि कौन करना नहीं था ना, दिमाग कौन लगाना, आगे वाले 2 को ध्यान से देखो, गुरु जी देख लो कुछ एक जैसा है क्या, हाँ कौन है, उसको बार बुला लो। यहाँ x कितने हैं 2, एक बार गया, चिन्ह किसका, यहाँ x कितना है वो भी कहाँ चला गया, क्या बच जाएगा। अब आगे के को मना इनकी उठाने की टेंशन कौन है, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं चिन्ह ला रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या है, सबसे लास्ट में क्या है, तो 88 प्लस, ब्रैकेट के अंदर वाला और बाहर वाला सबसे लास्ट वाला चिन्ह एक जैसा हो तो प्लस आएगा, अलग अलग हो तो क्या आएगा, दिमाग में तीरा। तो नारी के गाने नहीं हाँ, अब मेरी बात सुना, बात तो भूल, मैं सोच रहा था सुने के नहीं, अच्छी बात है। नहीं देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, एक्स स्क्वायर को मतलब x इंटू आई भाई -20 इंटू यस या नो, 20x का मतलब 20 इंटू एक्स ही हो गया ना भाई, x को 20 बार लिख दे, 20 इंटू एक्स लिख दे, कॉमन हमेशा गुणा में से लिया जाता है, तुम्हारी गाड़ी ये x और ये x दोनों को मैं कहाँ लेके जाता हूँ, यहाँ क्या रहेगा, ये तो बाहर चला गया ना, क्या बचेगा, अब गुणा करके देख वापस ऊपर वाला आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ में आ गई, यानी मैं कम नहीं कर रहा, मैं बाहर लेके जा रहा हूँ। चलो आगे,
ये चिन्ह कैसे है, समझ में आ गया क्या? देखो याद रखना है, मुझे क्या याद रखना है, थोड़ा सा टाइम लगाता हूँ मैं, लेकिन आप ध्यान से समझो, अंगुलियों तो हो जाएगा बाद में। यहाँ वाला और यहाँ वाला चिन्ह एक जैसा है तो प्लस आएगा, अलग अलग है तो माइनस आएगा, कहानी खत्म। अब समझो, क्या समझा? ब्रैकेट में एक्स के आगे क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ एक्स के आगे कितना है? यहाँ भी तो कुछ नहीं रखना है ना, तो जो आगे बैठा है उसको बात बता दिया। अंदर वाला बिना सोचे समझे टिका दो, जो होगा देखा जाएगा। इसको बोलते हैं नकल करना, इसको देख के याद कराना। आगे कहानी समझ में? अब एक तो ये पद, पहला पद, इन दोनों में एक जैसा क्या है? ये बाहर गया तो यहाँ क्या बच गया? ये बाहर गया तो यहाँ क्या बच गया? बीच में चिन्ह किसका? बराबर में बेटा सारू की क्या चल रहा था? अब एक छोटी सी कहानी बताओ, इतनी दूर तो समझ में आ गई? अब ध्यान समझो बेटा, छोटी सी कहानी बता रहा। दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? दो संख्याओं की गुणा करते हैं तो 0 कब आता है? 0 होना चाहिए दोनों में से। भाई कहने को मतलब वो है कि अगर आप a इंटू बी कर रहे हैं बराबर में कितना है? इसका मतलब या तो a का मान 0 है और या, समझ में आई कौन आई? यानी दो संख्याएं हैं, ये पहली संख्या और ये, इन दोनों की गुणा करने पे क्या आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सर, या तो ये 0 है और या ये 0 है। समझ में आई या कौन आई? तो बेटा यहाँ कितना आ गया? माइनस का भी सुधर गया और प्लस का अच्छा है उधर गया। एक्स किस में चल रहा है? टाइम में चल रहा है, टाइम कभी नेगेटिव है तो एक्स का मान होता है। ये बराबर में 0 वाला कॉन्सेप्ट तो इजी सा था। अब बताओ कि रमाना में समझ में आ गया? गुणनखंड का मतलब होता है 3 पद दिए हुए, हमें कितने पद लाने हैं? 4 पद का मतलब पहला और लास्ट वही रहता है, बीच वाले को तोड़ना है। अब बताओ किसी के कोई गुणनखंड में दिक्कत है तो बोल दो। समझ में आ गई कहानी? अब बेटा समझ में आ गई तो घर जा 5-7 को समझ दिया, बोल जी खत्म करा के दे दियो तो 9वीं 10वीं को डॉक्टर को किताब दे दिया। 9वीं की किताब में दूसरी प्रश्नावली है और 10वीं किताब में दूसरी प्रश्नावली, 5-7 कर लो नहीं, समझ में आ जाए। कितनी सी कहानी है? आगे बेटा समझ में कोई दिक्कत है? चलो आगे। अब आगे देखो, अब ये देखो भाई, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो पानी है, ठीक है ना? यानी 1/3 भाग किसके बराबर हुआ? अब यहाँ एक भाग का मतलब एक पूरा टैंक है बेटा, ठीक है ना? 80 इंटू उस टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई? उसके अंदर कितना पानी आता है? उसके आधा भरा होने पर कितना पानी होगा? 700 पर क्यों भाई? तो पानी जी 100। ये तो आसान सा ही था, इसका ये कोई क्वेश्चन थोड़ी होता है। बीच बीच में क्या आसान भी आने चाहिए ताकि तुम्हें भी लगे हमें भी कुछ आता है। यस, अब देखो किसी टंकी का, ये अंडरस्टूड है ना? यहाँ क्या आएगा? ये अंडरस्टूड वाली बात है। यदि उसमें से 30 लीटर पानी भरा हुआ है, कैसे? 3/4 तो 120 40 लीटर। ये बात है, देखो तो जी यहाँ 3/4 भाग पानी से भरा हुआ था, ठीक है, गुस्सों की बात है। उसमें 30 लीटर पानी क्या है? भरा हुआ है। यदि उसमें से 30 लीटर पानी क्या किया जाए? निकाल लिया जाए तो टंकी क्या हो जाती है? यानी 3/4 भाग भरा हुआ था, वो कितना था? उसने उसमें से निकाल लिया
वो टंकी खाली हो गई, 30 भरा होता 30 ही निकाल लिया, तो बेटा 1 किसके बराबर आ जाएगा गुरुजी? 3 × 4 बट्टा, यस याद हो, 3 × 3 10 चौक है, 1 किसके बराबर आया? तो टंकी की धारिता ही कुछ ही है, याद ही, ठीक है बेटा। ये ना 3 को भाग भी तो देना पड़ेगा ना, 120 तो नहीं बोला था, तो एक ही बात है, सबको देखते सी है ना, तो समझ में आ गई कहानी। चलो आगे, देखो जिसको नहीं समझ में आए ना, देखो पूछ लेना, ठीक है ना, कि मैं करवा रहा हूँ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक मिट्टी के तेल का ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी मिट्टी का तेल क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं, तो यह जल्दी होकर बता दो, जल्दी, होशियार बच्चों की तरह। 3/4 निकाल कितना रहे हैं? लीटर, तो कितना बच जाता है? 7/12 माइनस का 30 उधर गया, 3/4 प्लस का 7/12 इधर आया, बराबर में कितना रह गया? एलसीएम कितना आया? 4 के बारे में 12 कितनी बार? 3 दिया, माइनस में बराबर में, ऐसे आनो ये उधर जाएगा, यहाँ 2 बराबर में 30 इंटू, यहाँ 1 बराबर में कितना आ जाएगा? 30 इंटू 12/6 दिया। आसान है यार, ज़्यादा सोचना ही नहीं था इसमें। चलो आगे, अब आगे तो छोटा जल्दी हूँ बता दोगी रंग से ये आई। का 4 ये अगर भरा हुआ है तो किसके बराबर है? तो आप 1 निकालोगे तो 135 इंटू 4 540। अब भरा हुआ कितना है? कितने में से? 0 से 18 एकम 18 तिया, हाँ 101/4 बराबर 135 है। यहाँ करना पड़ी, देखो ये समझ में आया ना। वो ये कैसे कह रहे हैं कि 135 है वो किसके बराबर है? तो जी मैं पहला यहाँ निकाल लो, यहाँ 1 रो निकाल लो, यहाँ 1/4 इंटू 100, हमें किसका पूछा है? तो 180 की क्या हो जाएगी? यस या नो? आप ये तो कह रहे हो, बात सेम है लेकिन दिक्कत नहीं, आपके साथ भी सकते, ठीक है। आप उधर से भेज रहे हो, मैं इधर से भेज रहा हूँ। ये देखो, ये अच्छा है। अब ये थोड़ा सा इधर आ गया, लिखे आ गयो, लिखे जरूर मतलब क्या भाई पानी खाली हो बाय दावे आपकी है ना बेटा, इधर वाले कान से सुनते उधर वाले से बाईपास ना, रास्ते में रुकना ही नहीं देते। मैंने एक फिल्म देखी थी, पता नहीं कौन सी थी, याद नहीं है, आपको बताऊंगा तो आप सोचोगे सर गलत बात है। मैं पेपर देने गया था तो मैंने फिल्में देखी थी 3, तो वहाँ उसमें फिल्म में डायलॉग था कि कानों के बीच में दिमाग क्यों होता है। तो दिमाग तो मैंने बोला है, वहाँ फिल्म साउथ की थी तो वो साउथ वाले भेजा बोलते हैं उसको, 2 कानों के बीच में भेजा क्यों होता है कि जब भी कान के ऊपर जब झापड़ पड़े तो भेजा ठिकाने पे आ जाए, है ना। वो वाली बात है कि सर हमारे तो इधर वाला सेम है, जल्दी उनको सुन देखा। एक टैंक 12 घंटे में भरता है और एक लीकेज सारे टैंक को 20 घंटे में क्या कर देता है? खाली कर देता है। यानी ये तो है भरने वाला, और ये क्या है? लीकेज। हाँ एक ही बात है, खाली होना।
ये कितना टाइम दे रहा है 12 और ये कितना दे रहा है देखो कुछ तो है टाइम अंगल सी निकाला तो 7 यहाँ आएगा 5 यहाँ आएगा ये क्या आएगा। अब आप लोगों को छोटी सी कहानी बोलता हूँ ये 5 ये माइनस आना चाहिए मुझे के कारण है इनको खाली हो रहा है ना मतलब माइनस होगा ये मैंने पहले ही बोला था। अब इन दोनों का करो यहाँ अब जुड़ेगा नहीं 5 में से 3 घटाया टोटल कितना है 30 कितने घंटे कितनी सी कहानी समझ नहीं आ आगे की कहानी समझ क्या कोई दिक्कत है। हाँ टाइम ज्यादा नहीं है इसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी। कार्य क्षमता इसमें से किसकी ज्यादा है एक तो 5 लीटर पानी डाल रहा है एक 3 लीटर निकाल रहा है ज्यादा ही बना। आगे बात सुनना अब आगे देखो मुझे थे देखो यार ये तो आसान है एक नल 1 घंटे में खाली कर देता है और दूसरा क्या कर देता है आधे घंटे में यानी अब यहाँ टाइम मिनट में देना है आपको करें एक ए है और ये क्या है ये 1 घंटा है और ये क्या है इस बार यहाँ पर मैं की प्लस माइनस की व्यवस्था नहीं क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं खाली कर रहे हैं। ये तो हो गया टाइम 60 और 30 का 60 यहाँ 1 और यहाँ कितना ये हो गया टाइम कितना आ जाएगा 60 बटा 3 आएगा। ये लो अभी देखो अभी वाला हो गया जल्दी कर दो 20 आ रहा है क्या भाई यहाँ 9 या ये आपका ए ये आपका 9 चौक है 36 तो 9 कहाँ से लिखा है आंसर लिख दिया आपने आंसर मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं 5 और 4 है 20 यहाँ तो आएगा 4 यहाँ आएगा अब कहानी समझो 4 घंटा सॉरी 4 लीटर डाल रहा है 5 लीटर है इसका मतलब काम ज्यादा कौन सा हो रहा है निकलने वाला टंकी क्या होगी कॉन्सेप्ट क्लियर है। खाली कितने घंटे में जाएगी 5 में 4 लियो 1 लो बाकी यहाँ 20 आएगा किसका माइनस किसके लिए आता है खाली होने के लिए तो दिक्कत है कि नहीं। अब यहाँ मत समझो जी ये 5 घंटा ले रहा है ये 4 घंटा ले रहा है ये तो ज़्यादा ले रहा है ये तो टाइम ले रहा है टाइम ज़्यादा ले रहा है इसका मतलब जिसका टाइम ज़्यादा होता है वो काम धीरे कर रहा है। होमवर्क करते थे ना छोटे थे जब आप घर में 2 भाई बहनों एक तो 10 मिनट में सल्टा देता है और एक 1 घंटे के बैठे रहता है इसका मतलब ये थोड़ी 1 घंटे वाला ईमानदारी से कर रहा है उसका हाथ धीरे चल रहा है ना दूसरे वाले को जाना होगा कहीं पे भागने के लिए। हाँ भाई वो कर देते हैं ये चुना नहीं है आप वो समझते हो ना जैसे बारिश के दिनों में वो मकानों के अंदर वो दीवारें गिली हो जाती है पानी जो आता है घर के अंदर उसी को कहते हैं ठीक है ना। समझ आगे के गाड़ी या सर्दियों के दिनों में ऐसा होता है जब वो साई होती है तो उस बाहर होती है लेकिन अंदर दीवारों के अंदर भी दिखती है सीलन ये उस टाइप का है। हालांकि कुंडी के अंदर तो सीलन बोल नहीं सकते ना सीलन ही होती है पानी में तो एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। ओ यार हनिया लगा कराना पड़ेगा
टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2.5 घंटे लगते हैं, आधा घंटा ज़्यादा लगता है। देखो पानी चूने का मतलब होता है मारण में होता है मकान जो है, ऐसा सुना है क्या आपने? यानी पानी क्या आता है, चुस जाता है उसके अंदर, आपने जो डालते हैं ना वो चुस जाता है। कहने का मतलब ये हो गया भाई घर के अंदर कुंडी बनी है, कहीं ना कहीं ऐसा फॉल्ट है जिसके अंदर से पानी क्या हो जाता है, अपने आप चुस जाता है। कहने का मतलब ये हो गया। तो गुरु जी क्या हो जी, एक तो ए आ गयो, एक कितना आ गयो, यहाँ आया 2, यहाँ कितना आया 7 बटा, किस किस के दिमाग में आ रहा है 3 को इधर ढूंढ लो। 14 आंसर के टाइम इनका दोनों कैल्शियम लेना गुरु जी। आओ आपकी याद दी करती है तेरा अरे सुनो तो सही यार, मैं बता नहीं कौन मैं सिखा रहा हूँ तभी तो, वरना आपको ही करना था ये। देखो 2,7 बटा 3 कैल्शियम लेना है तो ऊपर वाले का कैल्शियम ले लो, कितना आएगा। नीचे वालों का क्या ले लो, HCF। HCF का मतलब 1 और 3 में कॉमन क्या आ रहा है, मतलब HCF कितना आया। कुछ आके राज्य थे, ये है बेटा फ्रैक्शनों का अल्सर, भिन्नों का अल्सर। देखो हर चीज आपको पहले से नहीं कराई जा सकती। अब कोई चीज को अब इतने सारे टॉपिक पढ़ लिए, कहीं पे आएगा भिन्नों का अल्सियम, अभी यहाँ आया तो यहाँ बता देता हूँ, दोबारा ध्यान देना अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो। कहने का मतलब है सर यहाँ कितना था 2, इसके बटा में क्या लगा सकता हूँ, यहाँ कितना था 7, इसके बटा में क्या लगा सकता हूँ। ये दोनों क्या है, भिन्न है, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लो, 2 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, और 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा। 14 में 1 का भाग दिया तो कितना आया। समझ में आई कहानी? मैं एक में ध्यान लिख रहा हूँ, आप मेरे हटने के बाद पढ़ लेना। तीनों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटा हरों का अब वो देख ये एक तरीके से फॉर्मूला हो गया। अगर आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम करना है, बट्टा में हरों को क्या लेना है। और एलसीएम का मतलब होता है जितनी भी संख्या है उनमें जो कॉमन आ रहा है वो क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। ये क्या आने समझ में बता रहे। अब इन देखो 14 आया, 2 में इसका भाग दो तो 7, इसमें और भाग दे दो 6 आएगा। ऐसे आ लो, यहाँ कितना आया, ये क्या आई, कार्य कहानी समझना, पूरी कहानी समझाता हूँ मैं आपको, पूरी समझो लेकिन पूरी कहानी। ए है वो 1 घंटे में कितना पानी डाल रहा है, और इसकी वजह से 1 घंटे में कितना डाल पा रहा है। इसका मतलब 1 लीटर पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे आलो, यानी 1 लीटर पानी क्या हो रहा है, प्रत्येक घंटे में खत्म हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि पानी के चूने के कारण कितने समय में टंकी 1 घंटे में कितना लीटर पानी कम हो रहा है। टोटल पानी है कितना, तो कितना टाइम लगेगा। ये भरने का ही पाया है ना, कि भाई भरने में अधिक लगता है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये 1 घंटे में 7 लीटर पानी डालता था, लेकिन अब यही पाइप इस सीलन की वजह से 1 घंटे में कितना डाल रहा है। इसका मतलब कम हो रहा है ना, कितना कम हो रहा है, कितने घंटे में, तो 14 लीटर पानी कम करना है तो कितना टाइम लगेगा। आगे बात समझ में, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब ये पहले बता नहीं पाया क्योंकि कभी आइडिया आया नहीं। चलिए क्या ही रहा खाली करने, हाँ 7 लीटर डाल रहा है, उसके अंदर जा कितना रहा है, कम कितना हो रहा है, 1 लीटर। कहानी हम तो हो रहा है ना भाई। एक सीधी सी बात बताओ, आप अपने वॉलेट में मान लीजिए 10-10 के 100 नोट डालते हैं, ज़्यादा हो गया ना 100 नोट, कितना दाम ही बनता है।
10 के 10 नोट डाल रहे हैं, लेकिन जब आप अगले दिन देखते हैं तो उसके अंदर 9 नोट मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक निकाल लिया ना। अब आप हर दिन 10 नोट डाल रहे हैं और हर दिन एक कम हो रहा है। मान लीजिए आपने एक दिन डाला ही नहीं, कुछ दिनों तक डाला ही नहीं, लेकिन कम तो हो ही रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भाई चोर की आदत थोड़ी छूट सकती है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको पूरा भर दिया। मान लीजिए आपने पूरा भर दिया, तो कितना टाइम लगा? इसके अंदर आपने कितना पानी डाल दिया? हाँ, भर दिया। अब वो पूछ रहा है कितने समय बाद पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि लगातार भर रहा है, लगातार कम हो रहा है ना, खाली होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भरने वाले की कैपेसिटी क्या है? समझ में आगे नहीं गाड़ी तो खाली होगा ही नहीं। चलो आगे 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 किसी रवाने के लिए 14/7 ऐसे आनो। इस 14 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना भाई, किसी भी संख्या के नीचे एक तो लगा ही सकता हूँ। बट्टा में कितना पड़ा है? 4 संख्या का रूल याद आया? और जी 14 × 3, चौथी संख्या पहली के पास जाती है और दूसरी संख्या 1 × 7 × 7 7 दूनी 2 3। ठीक है, अगला देखो दिखाओ। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, आराम करो। इरादा कर दिया, लेकिन क्यों? अच्छी किसी बात मुझे पूछो। एक तो इतना सा पानी पर दोनों टंकी को क्या कर रहे हैं? खाली कर रहे हैं। तो किसमें से पानी अधिक जल्दी निकलेगा? बड़े वाले में से निकलेगा। व्यास क्या होता है? ये होता है पूरा। यहाँ डी है और यहाँ कितना है? 2D। इस व्यास की वजह से फर्क पड़ता है। अब इस फर्क को मिटाने के लिए एक छोटा सा नोट लिख लो। याद रखना, पूरा तरीके से नहीं बता रहा, छोटा सा नोट लिख लो। क्या नोट लिखना है? यदि पानी भरने या खाली करने का समय दिया हो, समय दिया हो, पहली बात तो क्या दे? यदि पानी भरने या खाली करने का समय तथा नल या पाइप की विमाएं, देखो विमाएं का मतलब यह होता है त्रिज्या या व्यास। दिया हो तो एक ही लाइन आंसर आ जाएगा, ज्यादा मत चिकन में। तो कार्य क्षमता, मेन मुद्दा कार्य क्षमता का ही होता है बेटा। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए, कार्य क्षमता निकालने के लिए विमाओं का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? पानी खत्म। अब ध्यान को सुन लियो, पढ़ाओ जी। डी व्यास वाले पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जाती है। 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना टाइम लगेगा? कोई ए है और कोई कितना है? ऐसे आनो, यहाँ एक है और यहाँ कितना है व्यास? अब हमें क्या निकालनी है? कार्य क्षमता। ऐसे आनो, कार्य क्षमता निकाल लो। क्या निकाला? 1 का वर्ग 2 का वर्ग। समझ में आया नहीं आया?
अब ध्यान से देखो, ए है वो 40 मिनट लेता है, जबकि 1 मिनट में कितना लीटर पानी बाहर निकाल रहा है? 1 लीटर। यस या नो? अब बी कितना समय लेता है, यानी 1 मिनट में कितना पानी निकाल रहा है? 4 लीटर। उसको टोटल पानी कितना बाहर निकालना है? 40। तो कितना लगेगा? के अलावा तक क्या ना हो जाएगा सर? के अलावा कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। फिर बड़ा एरिया निकालना पड़ेगा। अरे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा दोनों पाइपों का, क्योंकि पाइप कैसा होता है? बेलनाकार होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बेलन का हमें क्या निकालना पड़ेगा? आपने नाम सुना क्या? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। काट के बीच में से अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? इस एरिया का पूरे में से पानी आ रहा है ना, और यहाँ इसमें से पानी आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ना, वो उसकी बात कर रहा है। बुनियादी कहानी। इस वजह से आपको डायरेक्ट ही याद रख लो कि आपको जो भी डायमेंशन दे रखी है उसका क्या कर लो? वर्ग के अंदर उससे क्या आएगी? कार्य क्षमता। अब छोटी सी एक कहानी यहाँ समझा देता हूँ, घर जाके आपके माथे में आएगी कि सर ये 40 तो मिनट है ना। जैसे आनो, ये मिनट नहीं है, ये टोटल कार्य हो गया। सर कैसे? 1 मिनट में वो कितना पानी बाहर निकाल रहा है, और उस टंकी को खाली कितनी देर में कर रहा है? 1 मिनट में 1 लीटर बाहर निकालना है, तो 40 मिनट में कितने लीटर बाहर निकालेगा? टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी है? टोटल कैपेसिटी कितनी है? 40 लीटर। 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकाल रहा है? 4 लीटर। कितना? समझ में आ गई कहानी? अभी आगे वाला जल्दी से करो, बिना टाइम पास किए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, अगर आप कहो तो बताऊँ क्या? तो बताओ, बैठ जाता हूँ। ये कितना है? इसका 1 है, तो इसका कितना है? तो यहाँ ये तो क्या है? व्यास है। हमें क्या निकालनी है? कार्य। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग, दोनों मिलके है, यानी दोनों को जोड़िए। 40 में किसका भाग दोगे? 5 8 रेट में की खुशी आ गई है ना, जीत है फिक्स होना ना। आ गया भाई, यो भाई प्रश्न ध्यान हो गया। यहाँ कंफ्यूजन है मत होना। 12 घंटे में भरता है, 18 घंटे में खाली करता है, तो भरेगा कैसे? टाइम सब कार्य क्षमता निकालो, पहले जल्दी निकालो यार, ऐसे सकले मत दिखा करो यार। आपका पेन चलना चाहिए आपके सर मुंह से भी ज्यादा, ये पॉसिबल नहीं है। आज कम आए हो क्या? ये है, ये बी है, ये 12 घंटे ले रहा है, ये 18 घंटे ले रहा है। इनका एलसीएम आया 36, ये 12 दूनी 12 तिया 36, और ये 18 दूनी। इसका मतलब क्या हुआ? 3 लीटर डाल रहा है, 2 लीटर निकाल रहा है, उसके अंदर रह कितना रहा है? यानी 1 घंटे में कितना लीटर पानी ले रहा है? 1 लीटर। तो 36 घंटे में कितना लीटर पानी ले रहा है? आगे तो भाई टोटल कितना आया? इनका इस बार क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। जो भाई जल्दी बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन वो वाला जो अभी अभी कराया था, ध्यान का टाइम। आप हर्षवर्धन जैन को जानते हो क्या? यस सर। हर्षवर्धन जैन मोटिवेशन स्पीकर टकला। हाँ, तो 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, 30 मिनट यानी 30 मिनट होगा, ठीक है ना? ये ए था, ये कितना है? यहाँ 20 मिनट है, तो यहाँ कितना मिनट है? 20 और 30 में यहाँ कितना? यहाँ कितना?
इसका मतलब 1 लीटर क्या हो रहा है? ऐसे आनो, खाली होने में कितना समय लगेगा? अब 1 मिनट में कितना लीटर निकाल रहा है? 1 लीटर। टोटल कितने लीटर है? तो कितने मिनट में निकालेगा? तो एकदम आसान है। देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। कोई एक कुंड में एक नली द्वारा पानी भरने में कितना मिनट लगता है? अब ये मत सोचो सर पानी कितना भरने का मतलब पूरा ही भर जाए, ठीक है। लेकिन एक छेद के कारण 10 मिनट क्या लगते हैं? ज़्यादा लगते हैं, यानी साथ में पानी निकल भी रहा है। तो पहले कितने लगते थे, अब कितने लग रहे हैं? ये तो आया टाइम, ये आगे कार्य है। यानी 1 मिनट में कितना लीटर पानी डाल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर रह कितना रहा है? 2 लीटर रह रहा है ना, यानी कम कितना हो रहा है? 1 लीटर कम हो रहा है। टोटल पानी आएगा कितना उसके अंदर? 60 लीटर। 60 लीटर पानी को निकालने में कितना टाइम लगेगा? 1 लीटर में कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट। तो 60 लीटर में कितना लगेगा? आगे समझ में? इसके अंदर एक छेद के कारण 10 मिनट में पानी ज़्यादा लगता है, 10 मिनट ज़्यादा लगता है। खाली होने में कुछ आपने भरने के रेशो लेके आ गया, ये भरने का लेगा, मेरी बात सुन। दोनों भरने के, ये भी 3 मिनट का भरने का, ये भी 2 मिनट का भरने का। और मेरी बात सुन, पाइप तो दोनों सेम ही है ना, अलग अलग पाइप नहीं है, ये बात है याद रखना। ये 3 लीटर डाल रहा है, ये कितने लीटर डाल रहा है? पाइप तो दोनों एक है ना। ये 1 लीटर पानी गया था, वो उस छेद के कारण बाहर है। तो छेद को लेके 30 और 10 लेके। मेरी बात सुन, ये टंकी है, ये टंकी है, यहाँ कोई मान ले क्या है, ध्यान से समझना। इधर से पानी आ रहा है, वो बोल रहा है अगर ये छेद नहीं होता, अगर ये छेद है तो इसको भरने में कितना टाइम लग जाता? ध्यान से सुनना। अब किसी कारणवश यहाँ क्या हो जाता है? छेद हो जाता है, यहाँ से पानी निकलेगा भी तो, जैसे आनो। अब इसकी वजह से टाइम कितना लग रहा है? पाइप तो वही है ना, टाइम बढ़ा किसकी वजह से? पानी निकल तो रहा है ना, कितना पानी निकल रहा है, हम डाल कितना रहे हैं, उसके अंदर रह कितना रहा है? 2 ही, निकल कितना रहा है? ये जो आ रहा है ना, उसके अंदर रहने वाला पानी आ रहा है। हम डाल तो 3 ही रहे हैं, लेकिन रह कितना रहा है? इसका मतलब इसमें से कितना पानी निकल रहा है? बाहर है। क्या बोल दिया सर, 1 मिनट से पानी बाहर है। आई बात समझ में? यानी एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा, और भरते ही हम इस नल को क्या कर देंगे? बंद। क्या इसको बंद थोड़ी कर पाएंगे? ये है ना 20 लीटर है ना, 20 मिनट लगते हैं ठीक है पानी को ना भरने के, 10 मिनट में खाली हो जाता है। 10 मिनट में खाली नहीं हो रहा, 10 मिनट और ज़्यादा लग रहे हैं। 10 मिनट हाँ, कुछ पानी जा रहा है ना, इस वजह से 10 मिनट और ज़्यादा लग रहे हैं। आई बात समझ में? अब आगे देखो। हाँ ये देखो भाई, जल्दी बताओ। अभी वाला सेम क्वेश्चन है, अभी वाला सेम क्वेश्चन है। और उसने पहले बोल दिया 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है, इस बार डायरेक्ट बता दिया इसमें कितने का टाइम लग रहा है, यानी ज़्यादा कितना ले रहा है? 30 मिनट। ये तो मेरे को भी करके देखना पड़ेगा। घंटे लेता है, किसी कारणवश यही पाइप कितना घंटा लेता है? यहाँ में समझो बेटा, मैं पूरा समझाऊंगा। ये कोई एक टंकी थी, ठीक है, इसके अंदर एक क्या है? पानी है, एक नल आ रहा है इसके अंदर भी, ध्यान समझा के बात में। अब ये नल क्या करता है? 12 घंटे लेता है। शुरू में इसमें 12 घंटे लिए, कुछ समय बाद यही नल कितना घंटा ले रहा है? अब इसके 2 रीजन होते हैं, या तो जिससे पानी आ रहा है वो मोटर खराब हो रही है, या यहाँ पे क्या है, कुछ रिसाव है। तो नहीं, पानी रिसाव का मतलब पानी निकल रहा है। अब कितना निकल रहा है हमें पता, हमें तो इतना पता है, इसकी वजह से टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है? 3 घंटे। पहले कितना लग रहा था? अब 12 और 15 का लो, तुम कितना? 12 5 15 चौक, यानी समझो इसका मतलब ये हुआ
कि 1 घंटे में कितना लीटर पानी जा रहा है 5 पहले, लेकिन अब 1 घंटे में कितना लीटर जा रहा है 4 लीटर इसी पाइप से पहले कितना जा रहा था, 5 अब कितना जा रहा है 4 यानी कम कितना हुआ 1 1 की क्या आई वो इसकी वजह से कम है, इसकी वजह से 1 लीटर है। यानी ये तो डाल तो उतना ही रहा है ना, लेकिन अब उसके अंदर ठहर कितना रहा है 4 लीटर ठहर रहा है, पहले कितना ठहर रहा था, अब वो 1 लीटर जा कर रहा है बाहर निकल रहा है इसकी तरफ से। यानी अब वो कुछ क्या रहा है इस रिसाव के कारण, हम इसके कारण कितने घंटे में खाली हो जाएगा, टोटल पानी कितना है 7 1 घंटे में कितना निकल रहा है, 1 इतना पानी निकलने में कितना टाइम चाहिए। 7 अगला देखो, दिखाओ जल्दी। ये आपको खाली और खाली घुमाने के लिए जो बाद में काम आता है। क्वेश्चन पढ़ो कि एक नल एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कोई भी एक नल है वो इसको कितने घंटे में खाली कर देता है। फिर वो कहता है एक अन्य नल 10 लीटर प्रति घंटा से इस टैंक को भरता है, यानी उसके भरने की स्पीड बता रहा है। 1 घंटे में कितना पानी डालता है 10 लीटर। ये कमाल की बात है। यदि टैंक पूरा भरा हो, तो पूरा टैंक क्या है भरा हुआ है, तथा दोनों नलों को क्या कर दिया जाता है खोल दिया जाता है, दोनों नलों को खोल दिया, एक तो भरने वाला और एक खाली करने वाला, तो 15 घंटे में ये क्या हो जाता है। इसका मतलब खाली करने वाले की कैपेसिटी क्या है ज़्यादा है, यानी यहाँ दोनों मिलके A प्लस है वो कितना टाइम ले रहे हैं, याद रखना ये टाइम किसका है खाली होने का, ये टाइम भी किसका है खाली होने का, तो ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं आना है। लघुतम कितना है 30 आई है, तो 6 5 है 15 दूनी 15 दूनी, ये तो क्या था टाइम, तो ये क्या है कार्य है, ये टोटल है, ठीक है। यानी उसके अंदर टोटल पानी कितना है 3 लीटर, सॉरी 30 लीटर। अब हमें क्या पूछा है टैंक की धारिता पूछी है, ये क्या है ये टैंक की धारिता नहीं है, ये टोटल टाइम है। अब पूछिए आप ये करने की कौन छोटी सी बात है, ये 15 ये जो 2 आए हैं इन दोनों का मिलके है, इसका मतलब ये कितना है, ये कितना है माइनस है 5, तो बी कितना होगा, अभी तो 2 आएगा ना, नहीं समझ में क्या बात। आंसर होता कि नहीं गड़बड़ है, बताओ भाई बताओ, नहीं तो मुद्दा समझना है। ये 16 आया सही है, क्या करना था ये भी बता देता हूँ। 30 है, इसमें 3 का भाग देना था, 10 आएगा। 1 घंटे में कितना आ रहा है 10 इंटू कितना आएगा, ये उसके बाद की कहानी है। पहले ये 3 कहाँ से है क्यों 3 की कितनी हो जाएगी, नेचुरल बात है ना। ए और बी, यहाँ ये ए किसका है कम हो रहा है ना, और ये भी क्या हो रहा है तो दोनों में कम होने की दे रखी है, दोनों की मिलके 5 है, सही है। दोनों की मिलके कितने हैं 3 है, सॉरी 2 है, और अकेले की कितनी है, यानी इसका मतलब ए 5 1 घंटे में कितना निकाल रहा है 5, और दोनों मिलके 1 घंटे में कितना निकाल रहे हैं, इसका मतलब ए निकाल रहा है और बी क्या कर रहा है 3 लीटर डाल लीटर, तभी तो ये 2 लीटर निकालेगा ना। बात समझ में आया कि नहीं आया भाई। एक टैंक 6 लीटर पानी को बाहर निकाल रहा है और एक टैंक 5 लीटर पानी को बाहर निकाल रहा है, और एक टैंक क्या करता है 3 लीटर को डाल रहा है, यानी 1 घंटे में कितना लीटर पानी बाहर निकला 2 लीटर। सरके से 3 लीटर तो ये डाल ही रहा है और ये निकाल कितना रहा है
जो इसने 5 लीटर निकाला उसमें से बी ने कितना डाल दिया, 3 लीटर डाल दिया, तो उसके अंदर निकला कितना, यानी इस बी की कैपेसिटी कितनी है। ये पानी डालने वाली थी, पानी टोटल डाल कितना रहे हैं, बट्टा में कितना, तो कितना आया, समझ में आ गई कहानी। अब ये हमने क्या किया है, बी की निकाली है, हमने क्या किया है, बी की निकाली, यानी हम पानी डालने की निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी ये है 10 की स्पीड से चल रहा है, टोटल पानी कितना है, 10 की किससे गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा। यहाँ वाले में और पहले वाले में पता फर्क क्या होता है, पहले वालों में ये जो पहला ऑप्शन होता है हमेशा किसका होता है, पढ़ने का, इस बार किसका हो रहा है, इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बाकी क्वेश्चन सेम ही, इसको धीरे धीरे कर देना, फर्क क्या पढ़ना है आगे तो देखो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, थोड़े ही है। हाँ गुरु जी 3 आ गया, ए बी सी अकेले मिलकर, यानी सिंगल सिंगल, ए बी सी, टाइम कितना लगा हुआ है, 10 12 15। देखो मैंने एक बात बोली थी गुरु जी के, जब भी मैं आऊँगा घर पे 7 बजे का बोल के आना, तो रेट वाली को गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्यों, पता था, स्पष्ट बात है। अरे कोई बात नहीं, तो अंगूठा लगा थोड़ी अभी तक, तो पता चल जाएगा। हैं क्या कह रहे हो, रिचार्ज करवा दो तो फोन में, चलो कोई बात नहीं। मेरी गलती नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे आजकल कर रखा है ना सिमो ने, क्या रहेगा, क्या बात है, ये 3 नाम निकाल लो, 60 आएगा। ये आया 6, 60 बटा 15, ये 5, ये कितना आया, जोड़ो तो 15, टोटल कितना है, बट्टा में 15 चौक है 4 होगा, तीनों मिल कितना टाइम ले ले बेटा। तो अभी देखो तीनों मिलके भर रहे हैं, थोड़ी देर बाद 2 भरेंगे, 1 निकालेगा, 1 माइनस हो जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं काढ़ी नहीं है। 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में पूरा भर देते हैं, यानी ये और बी था, ये 15 घंटे देता है और ये फिर कोई तीसरा नल आता है, इसे 30 घंटे में खाली कर देता है। निकाल लो, ये निकाला 15 20 30 60 है, तो 40, यानी 4 3 इस बार 2 किसका, 4 और 3 है, 7 में से 2 घटाया 5, टोटल कितना था, कितना है, ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही, देख लो। पानी किसकी है, इस माइनस की, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि पानी निकल रहा है, समझ में आएगा भाई। चलो आगे, ये लो अभी वाला सेम क्वेश्चन है, जल्दी करो ना यार, 2 मिलके भर रहे हैं, तीसरा गाली कर रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। अगर को फिर आंसर बताओ इसका, हाँ भाई आ जाओगे भाई, सी 1 बटा 2, 90 में 4 का भाग देना है। चलो आगे, समझ में आ रहा है, आगे तो देखो। हाँ भाई ये रात्रि वाला आ गया है, ध्यान रखना गुरु जी, ध्यान ही रखो। चला तो टोटल टाइम निकाल लो, पी क्यू और वो है आर ही लिख देते हैं, अच्छा लगता है। एलसीएम लिया तो 10 12 60 आएगा, क्या कुछ और आएगा, 60 ही आएगा, 22.5 90 बटा 4, ठीक है। तो करो यार, 60 ही आएंगे, 10 12 60
6 12 5 है और ये 10 6 और 5 है 11 और 9 10 1 हटा लीजिए कितना बची 1 यानी 60/1 यानी टोटल कितने घंटे लगे सीधी क्या है 7 बजे चालू करते हैं। यदि तीनों नल को 7 बजे चालू कर दिया जाए तो चौथाई टंकी कितने समय तक भर जाएगी चौथाई टंकी इनको निकालो बेटा चौथाई 60 1/4 यानी कितना आएगा 15 घंटे अब 15 घंटे 7 से 7 कितने घंटे हो गए 12 घंटे टोटल कितने घंटे थे कितना बजे हो जाएगा 10 कौन सा सुबह चालू किया था ना तो रात को समझ में आ गई गाड़ी 15 घंटा आंसर आया ना कैसे आया उसने क्या बताया एक चौथाई टोटल टंकी कितनी थी इसका एक चौथाई मतलब कितना आया 15 लीटर 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है 1 लीटर तो 15 घंटे में कितना भरेगा बदलो देखो अरे आसान आसान क्वेश्चन है करो देखा करो जल्दी करो ज़्यादा केवल वर्ड लिखे हुए ना उन्होंने ज़्यादा ये क्वेश्चन अच्छा है ध्यान दिया भाई एक समय बाद इसको क्या कर देते हैं अब क्वेश्चन कर लो ये ए है ये कितना है ए कितना है मेरा है और बी कितना ले रहा है एलसीएम 8 दिया 6 चौके टोटल कितना है 24 का अब वो क्या कह रहा है दोनों नलों को खोल दिया जाए दोनों नल मिलके 1 घंटे में कितना पानी डाल दें 2 घंटे बाद यानी दोनों नल कितना चले थे 2 घंटे चले थे तो कितना काम हो गया 2 घंटे बाद यानी कितना काम बच गया 10 काम बच गया किसको बंद कर दिया ए को बंद कर दिया अब बचा कौन है बी तो दूसरा नल उस टंकी को कितने घंटे में पूरा भर देगा बी की कैपेसिटी कितनी है काम कितना बच गया कैपेसिटी कितनी है 5 और ये कितना 5/2 का मतलब 2 से 1/2 थोड़ी सी ये लाइन तो समझ नहीं ठीक है चलो आगे ये कर दो और जाओ चले लास्ट चलो इसको सही करना है याद रखना 37 से 1/2 मतलब 2.5 बजे का है ना 75/2 45 75 और 45 225 है ना 225 75 आज ही 6 बार 3 किया तो आज ही 5 बार दोनों मिलके 11 225 6 किया 180 9 आ रहा है हो नहीं सकता मैं बता रहा हूँ 9 आ रहा है हाँ तो सर ठीक होगा आप बता दो तो मैंने गलत किया होगा देखो भाई कुछ दिखाओ 2 पाइप है बी किसी टंकी को ए तथा बी है ठीक है ना ए तथा बी यानी ए और ये कितना है इसको सही करूँगा तो कितना आएगा 75/2 और इसको सही करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 200 अब कैसे आएगा वो निकालना बता रखा है 75 और 45 का एलसीएम निकालना 2 का भी क्या निकालना एचसीएफ 1 आएगा तो यहाँ आएगा देखो 75 में 225 का भाग जाता है 3 बार क्योंकि 75 ये कितना होता है 225 होता है 7 या 21 5 किया 15 3 की 2 से गुणा करूंगा और ये 45 5 एक कार्य क्षमता आ गई दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा ध्यान समझा टंकी को कितने घंटे दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया ध्यान समझा दोनों पाइपों को एक साथ खोला है यानी पाइप ए की क्षमता कितनी है ये कितने मिनट चल रहा है 30 मिनट चल रहा है आधे घंटे का मतलब कितना हो गया इसमें कितना पानी डाल दिया 100 यानी ये तो आगे तक भी चलेगा लेकिन इसने आधे घंटे में कितना पानी डाल दिया ध्यान सुनिया टोटल पानी कितना डाला था 225 अब पानी रे कितना गया 45
ए ने इतना डाला तो बचा हुआ कौन डालेगा? बी। बी की कैपेसिटी कितनी है? बताओ कितने मिनट बाद है? 5 नहीं में इसको कितने मिनट बाद बंद कर देना पड़ेगा? 9 मिनट बाद आप क्या कर देना? बंद कर देना। क्या हुआ? चल क्या टाइम पता चल गया? वो ग्रुप में डाल देंगे सर मैं। तो नाली गाड़ी बेटा ये आपका एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया।